अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड ये 2015 मॉडल होंडा विज़ल है हाइब्रिड। तो आज जो है ना हम इस गाड़ी का गियर ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने लगे थे। मैंने कहा सोचा कि आपके साथ ना इसकी वीडियो शेयर कर दे। तो होंडा विज़ल हाइब्रिड गियर में कितना एक मतलब कि ऑयल आएगा, उसकी क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी और किस तरीके से इसका गियर ऑयल जो है ना वो चेंज करेंगे, सारा कुछ ना आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टेड बनने लगी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि होंडा की गाड़ियों में ना आप कौन सी कंपनी का ऑयल डालते हैं, कौन सी कंपनी का जो ऑयल है ना वो मेंशन होता है। बाद दफ़ा आप किसी और कंपनी का ऑयल डालते हैं ना, वो ऑयल जो है ना गियर को ना ख़राब कर देता है। ठीक है, डुअल क्लच होता है, बाद दफ़ा वो भी ख़राब हो जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं। नीचे इसकी शील्ड होगी, पहले उसको हम ना रिमूव करेंगे शील्ड को। ये आप इसकी शील्ड दे सकते हो, ठीक है। ये इसकी शील्ड है, ये लॉक लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से ना ये आप लोग लॉक खोल सकते हैं। और ये जो है ना ये इसके पेच लगे हुए हैं, ये पेच लगे हैं। और इस साइड से ये इसका नट है डियर फ्रेंड, ठीक है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से ना ये इसका जो है ना ऑयल ड्रेन होगा इसका ट्रांसमिशन का ना। इसकी जो लॉक निकालने का प्रोसेस है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर हो आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह से ना जो आप इसका लॉक है ना वो निकाल सकते हो। और स्क्रू ड्राइवर छोटा होता ना मज़ा आ जाता, ठीक है। ये ना इसका अभी लॉक जो है अभी निकल चुका है। इसको मैं खींचूँगा हाथ से तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। ये लॉक जो है ना नीचे आ गया। इस तरह से ना आप इसके सारे जो लॉक है ना वो निकाल सकते हो। ये इसका गियर है, सही है, गियर बॉक्स है। और ये जो है ना इसका ड्रेन पाइप है, यहाँ से ना गियर ऑयल निकलेगा। ये जो 10 mm का बोल्ट है ना ये टी रॉड से हम खोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक स्प्रिंग और फिल्टर होगा छोटा सा, वो नीचे निकालेंगे एक मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से, तो गियर ऑयल जो है ना वो निकल आएगा। गियर ऑयल को डाले में हम इस क्या कहते हैं केन में, ठीक है। चेक करेंगे कि कितना एक ना इसमें गियर ऑयल है जो निकला है। तो वैसे जो है ना इसमें 1.8 आता है, ठीक है। गियर ऑयल की जो कैपेसिटी और क्वांटिटी होती है ना, और मैं आपको मेंशन भी करूँगा कि आपने कौन सी कंपनी का जो है ना वो ऑयल डालना है। जब डालेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी ये बोल्ट खोलेंगे हम इसका। ये इसका 10 mm का बोल्ट है, अभी मैं खोलने लगा हूँ, ठीक है। ये बोल्ट अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है। एक मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से ना मैं इसको नीचे करूँगा। अब ये हाथ से नहीं आएगा नीचे, ठीक है। एक मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर डाल के ना आप इसको नीचे करेंगे। गियर ऑयल जो है ना बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये गियर ऑयल इसका बाहर आ गया। और ये इसका ना एक कैप है और फिल्टर भी है। बस कर डियर फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको ऑयल मेंशन करने लगा था ना, ये ATF का ऑयल है ओरिजिनल, ठीक है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी में डालना है ना, आपके पास होंडा गाड़ी है तो आप होंडा का ATF DW1 जो है ना ट्रांसमिशन जो फ्लूइड है ना वो डालें, ठीक है। और ये ओरिजिनल फ्लूइड है और ये है 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर्स। तो हमारे पास एक और क्या कहते हैं केन है, ठीक है ना, 3 लीटर वाली। तो 2 लीटर जो है ना हम उसमें निकाल लेंगे। एक इशारा जो 8 लीटर है ना तकरीबन इतना ही आएगा। तो आगे एक बोल्ट भी होता है इसका ट्रांसमिशन के सामने वाली साइड पे, ठीक है, रेडिएटर वाली साइड पे। वो 10 का बोल्ट हम खोल लेंगे, ऑयल डालते रहेंगे। तो जब उधर से निकलने लगे ना हल्का हल्का तो हम जो है ना ऑयल डालना छोड़ देंगे, क्या कहते हैं, फ्लूइड। और ये जो है ना इसका ये कैप है इसकी, ये सामने आप देख रहे हैं, मैं इधर हाथ कर रहा हूँ अभी, ये आप सामने देख रहे हो। ये जो है ना उंगली डाल के ना हम इसको ऊपर से खींच लेंगे। इसमें एक पाइप डाल के ना फिर हम इसमें जो है ना फ्लूइड डालेंगे। ये आप इसका 10 का बोल्ट देख रहे हैं। जब हम इसमें फ्लूइड डालेंगे, ये 10 का बोल्ट जो है हम खोल लेंगे, ऊपर से फ्लूइड डालेंगे। जब हमारा फ्लूइड कंप्लीट हो जाएगा तो इधर से निकलने लगेगा, ठीक है ना। ये भी एक गेज की तरह है, ठीक है। तो जो कंप्लीट था ना प्रोसेस ऑयल चार्ज करने का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अभी स्प्रिंग था जो इसमें गिर गया है, वो स्प्रिंग निकालेंगे हम इधर से। ये इसका फ़िल्टर है, इसको हम वॉश करेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना, कपड़ा लगाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी जो आप देख सकते हैं इसको 10-1 मिनट हो गए हैं। तो भी हल्का हल्का ना ये क्या कहते हैं निकल रहा है, ऑयल निकल गया है कंप्लीट।
और जब आप इसका ऑयल निकालें ना, आप ख्याल किया करें कि ये जो गाड़ी है ना वो ठंडी हो, गाड़ी का जो इंजन है ना वो ठंडा हो। गाड़ी को घंटा डेढ़ ना आप ठहरा दें अगर गर्म हो तो। हमने भी इसको घंटा डेढ़ ठहराया था, उसके बाद जो है ना हमने इसका जो है ट्रांसमिशन ऑयल जो है ना वो निकाल लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ का, इस चीज़ का ना ख़ास ख्याल रखा करें। इसमें से जो ऑयल निकला है ना, जो फ्लूइड निकला है ट्रांसमिशन, तो आप देख सकते हो ये 1.5 लीटर निकले है और थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था, नहीं तो ये 1 क्या कहते हैं 6-7 लीटर ही निकलता। तो हमने अभी डालना है 1.8 लीटर। तो अभी हम एक और कैन में डालते हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इसका फ़िल्टर है, फ़िल्टर में ना ये डस्ट है, अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसमें डस्ट है, अभी इसको हम क्लीन करने लगे हैं WD-40 स्प्रे से। फिर इसको साफ़ कपड़े के साथ ना हम वॉश करेंगे, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी तरह क्लीन हो गया, अभी न्यू वन हो गया ऐसे समझ लें। अभी जो हमने इसकी कैप खोली थी ना, 10 mm का इसका बोर्ड था ना, वो हमने इसका रिप्लेस किया था। ये भी फ़िल्टर लगा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसका फ़िल्टर लगेगा और इसके नीचे जो है ना ये स्प्रिंग लगेगा और फिर जो है ना हम इसकी कैप लगाएंगे, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है ना बिल्कुल ओके लग गया है। ये स्प्रिंग लगाने के बाद ना हम इसकी कैप लगाएंगे और ये जो कैप है ना, इसके ऊपर जो है ना ये रिंग है। इस रिंग को अगर आप WD-40 स्प्रे लगाएंगे ना, ये रिंग फूल जाएगा और फिर जो है ना लीकिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने भी इसको जो है ना वो नहीं लगाया, WD-40 स्प्रे नहीं लगाई, ऊपर जो है ना इसका फ़िल्टर उसको स्प्रे लगाई थी हमने। तो अभी इसको बिठा रहे हैं हम। ठीक है, ये अभी बैठ गया है और जो है ना अभी हम इसका बोर्ड लगाते हैं। अभी इसका ना 10 का बोर्ड लगाने लगे हैं और इस साइड पे आप देख सकते हो ये जो इसका रिंग था ना वो अंदर बैठ चुका है। ये भी 10 का बोर्ड लगा रहा हूँ मैं। 10 के टी रॉड से ना इसको टाइट कर देंगे और इसको हल्का सा प्रेस भी करके बैठेंगे, ठीक है। नहीं तो ये क्या कहते हैं नीचे आ जाता है स्प्रिंग की वजह से। तो टी रॉड से इसको टाइट करते हैं। थोड़ा बंद करो, मैं हाथ साफ कर लूँ। ये इसका 10 का बोल्ट है, ये 10 का बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है। इसको जायज़ टाइट करेंगे, टूट ना जाए, ठीक है। ये मैंने जायज़ इसको टाइट कर दिया और अभी यहाँ से लगा देते हैं। लीकिंग वगैरह जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ है इसकी। ठीक है, अभी जो है ना कहीं से भी जो है इसकी लीकिंग नहीं है। दिखाओ यार। ओके की रिपोर्ट है, आप इसमें ना ऑयल डालते हैं। बैटरी के साथ ही ना इसकी कैप है, वो कैप मैंने उतारी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। हाथ अंदर डाल के ना घुमा के आप कैप को ऊपर खींच लेंगे, ये इसकी कैप है। अभी जो है ना अभी इसमें जो है ऑयल चार्ज करने लगे हैं फ्लूइड। ये हमने ऑयल डालने के लिए ना एक गेज यूज़ की है, ठीक है। ये अंदर तक चली गई है, तो इससे ना हम अभी ऑयल डालेंगे। अभी जो है ना फ्लूइड का लेवल आप देख सकते हो, ठीक है ना। 2 लीटर से ना हल्का सा कम है, 1.8 है, ठीक है। ये हम अभी डालें इसमें। तो कंप्लीट जो प्रोसीजर है ना, प्रोसेस है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। और जो है ना अभी बाहर निकल के भी नहीं नीचे आ रहा, ये अभी हम पूरा डाल देंगे इसमें। ये जो है ना कंप्लीट हमने इसमें डाल दी है। पहले अब हम नीचे से चेक कर लेंगे कहीं से लीकिंग तो नहीं है, फिर जो है ना
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह लीकिंग जो है ना कहीं से नहीं है, लीकिंग जो है कहीं से नहीं है। अभी ओके है गाड़ी माशाल्लाह। जो इसका बोल्ट है ना वो हमने नहीं ओपन किया क्योंकि हमें पता था ना, अगर नहीं पता होता तो फिर जो है ना ये आपको बोल्ट खोलना पड़ता है 10 का ना। ये 10 का बोल्ट खोल के फिर आप चेक कर लेते हैं। जब इधर से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है तो आप उस वक्त ना ठहर जाते हैं। ये जो है ना ओके हो गया। अभी शील्ड वगैरह लगाते हैं, गाड़ी ओके है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का विज़िट भी करें। आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप गाड़ी मालकान हैं तो आपके क्या कहते हैं आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जिनके देखने से क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, अगर आप देखेंगे आपके लिए तो सोने पे सुहागे का काम है हमारी वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अभी स्टार्ट किया हमने, अभी आप जो है ना गियर के न्यूट्रल चेक कर रहे हैं, ठीक है। आर पे डी पे करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है अभी ओके है।